नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मेरी और आपकी मुलाकात हो पा रही है। थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। काफ़ी दोस्तों के मेरे पास मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए कि सर वो वायरिंग में कुछ तकलीफ हो रही है उनको समझने में। वायरिंग, कंप्रेसर की वायरिंग और फैन की वायरिंग, इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि चलो पार्ट बाई पार्ट बनाते हैं वीडियो, ताकि एक एक पार्ट बाई पार्ट समझा सकूं कि किस तरीके से वायरिंग की जा सकती है। तो पार्ट बाई पार्ट मीन्स हम क्या करेंगे, पहले आउटडोर की वायरिंग बताऊंगा मैं आपको पार्ट में। आउटडोर की वायरिंग दो टाइप की होती है, एक 3 कोर वायरिंग होती है, एक 4 कोर वायरिंग होती है। 3 कोर वायरिंग और 4 कोर वायरिंग क्या होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। और पहले हम आउटडोर की वायरिंग करेंगे जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, फिर इंडोर की वायरिंग के बारे में बताऊंगा जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 होगा। दो तरीके की वायरिंग मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको इसके बाद अगला सेक्शन जो चलेगा अपना, वो चलेगा विंडो एसी का। विंडो एसी की वायरिंग मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रेसर की वायरिंग अलग और आपके मोटर की वायरिंग अलग, जो हमारा फैन मोटर होता है, ब्लोअर होता है, उसकी वायरिंग अलग। तो इस तरीके से हम दो तरीके की वायरिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि मेरे समझाने से आपको थोड़ा और ये इस पार्ट में जो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ये शायद थोड़ा और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूं। तो दोस्तों, मैं जैसे हमेशा बोलता हूं कि आप लोग जैसे मेरे से सवाल करते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूं काफ़ी सवाल पे। काफ़ी लोगों का जवाब दे देता हूं, काफ़ी लोगों के नहीं दे पाता हूं, तो कारण टाइम का रहता है। और जो सवाल के जवाब मुझे लगता है कि हाँ इसके देने चाहिए, उसको मैं देता हूँ, है ना। काफ़ी लोग काफ़ी कुछ लिखते हैं, ठीक है, लिखने दो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ उनका काम है लिखने का, तो वो लिखेंगे, है ना। तो दोस्तों, जैसे मैं बोलता हूँ, दोस्त लोग बहुत कुछ लिखते भी हैं कि सर ये गलत है, वो गलत है। मालूम नहीं किस अंदाजे से उन लोग लिखते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। मालूम नहीं, हो सकता उनके हिसाब से वो गलत हो। तो हम वायरिंग को पार्ट बाई पार्ट समझते हैं। आज हम आउटडोर यूनिट की वायरिंग समझेंगे, जिसमें आज मैं आपको 3 कोर वायरिंग के बारे में बताऊंगा। 3 कोर वायर की वायरिंग बेसिकली 3 कोर और 4 कोर। 3 कोर और 4 कोर किसको बोलते हैं? 3 कोर मतलब जिसमें 3 वायर होते हैं, 4 कोर जिसमें 4 वायर होते हैं, है ना। तो 4 कोर वायरिंग क्या होता है? जब आउटडोर पे आप सप्लाई देते हो, आउटडोर से इंडोर को चलाते हो, उसको 4 कोर वायरिंग बोलते हैं। 3 कोर मतलब इंडोर से आउटडोर की सप्लाई जाता है ना। तो 3 कोर और 4 कोर ये भी मैं आपको बताऊंगा डायग्राम के थ्रू कि कैसा होता है। तो आज हम जो समझेंगे वो है स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट की वायरिंग, इसका पार्ट 1। पार्ट 2 अगले उसको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, और अपना प्यार मेरे साथ हमेशा बनाए रखें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे को जो आपसे बोलना है, आप मेरे को संडे को फ़ोन किया कीजिए 12 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। बाकी टाइम पे फ़ोन करेंगे तो मैं आपको शायद रेस्पॉन्स नहीं कर पाऊँ, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और दूसरा, जॉब के लिए जो आप ट्राई करते हो, तो उसका मैंने आपको बताया है कि जॉब के लिए हमारे यहाँ वैकेंसी खाली जब भी होती है तो हमारे वेबसाइट पर डाला जाता है। अननेसेसरी आप मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं सर जॉब पर रख लीजिए, मेरे को ट्रेनिंग पर रख लीजिए, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको हमेशा क्लियर करता हूँ। और हम लोग कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाते हैं, है ना। हमारा जो भी रहता है वो वीडियो के थ्रू ही हम ट्रेनिंग देते हैं। हम कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाते। और मैं किसी भी बच्चों को ये नहीं बोलूँगा कि आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके ये करना चाहें तो आप करें, लेकिन मेरा ओपिनियन होता है कि इनसे थोड़ा बच के रहें। और अगर आपको फिर भी करना है, डिप्लोमा चाहिए, तो आप गवर्नमेंट अथॉराइज जो होता है, आईटीआई वगैरह होता है, उसको करिए, उससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेबसाइट के थ्रू, आपको यूट्यूब के थ्रू, आपके मेरे चैनल के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा वायरिंग के बारे में, जो भी आपके फॉल्ट्स होते हैं उसके बारे में बता सकूँ, है ना। और आप ऐसा मत करिए, बहुत सारे दोस्तों ने भी ये किया कि थोड़ा सा वीडियो, शुरू का वीडियो देख लेते हैं, आखिरी का वीडियो देख लेते हैं, बीच का वीडियो देखते नहीं, फिर आधी चीज़ें छूट जाती हैं। वीडियो को पूरा देखा करिए, प्रॉपर्ली देखा करिए। और हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, एक डायरी मेंटेन करिए जिसमें आप अपना डायग्राम खुद बनाइए। जो मैं दिखाता हूँ वो डायग्राम को बनाइए और उसको समझिए, तो आपको क्लियर होते जाएगा। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो को बार बार देखो, अच्छे से देखो, प्रॉपर्ली देखो, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे चीज़ें। कैपेसिटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक मल्टी कैपेसिटर होता है, एक सिंगल कैपेसिटर होता है। उसके बारे में भी मैंने बताया। ज़्यादातर मल्टी कैपेसिटर विंडो एसी में यूज होता है ना। तो चलते हैं हम अपना पार्ट 1 आउटडोर यूनिट की वायरिंग की तरफ। तो दोस्तों, वंस अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक पहुँचाइए, और हमेशा अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो ये है हमारा आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट का पूरा एक लेआउट प्लान बना है, जिसमें हमने कंप्रेसर रखा है, यहाँ पे फैन रखा है, फैन का कैपेसिटर रखा है, और हमारा कंप्रेसर का कैपेसिटर ऊपर रखा है ना। अगर आप देखेंगे तो आउटडोर यूनिट में बस सिर्फ इतना ही होता है। और टोटल वायरिंग देखिए, अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 वायरिंग है ना, 5 वायरों में पूरी वायरिंग हो जाती है। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे आउटडोर यूनिट में। आपने देखा होगा जब भी हम आउटडोर यूनिट के साइड में खोलते हैं पैनल, तो हमको ऐसा 3 पॉइंट मिलते हैं, जिसमें एक लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है, और एक अर्थ होता है। तो इस तरीके से 3 पॉइंट होते हैं, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रल होता है उसमें कभी करंट नहीं आता। अगर आप टेस्टर लगा के देखेंगे तो उसमें करंट नहीं आएगा, लेकिन लाइन में जैसे ही आप टेस्टर लगाएंगे तो उसमें करंट आएगा। जिसमें करंट आता है वो पोर्शन लाइन होता है, उसको लाइन बोलते हैं, फेज भी बोलते हैं, है ना। जिसको हम अगर साइन पे देखें तो जिस पे प्लस बना होगा या माइनस हो, माइनस मतलब न्यूट्रल, प्लस मतलब लाइन, है ना। तो लाइन में हमेशा करंट होता है। सीधा सिंपल सा हिसाब किताब है, 3 वायर होते हैं, एक अर्थ होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है। फेस को हम लाइन बोलते हैं, न्यूट्रल को न्यूट्रल ही बोलते हैं सब जगह, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से कंप्रेसर में हमारा स्टार्ट होता है, रन होता है, कॉमन होता है, 3 पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हम सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखें, हमारा जो न्यूट्रल वायर होता है, ये न्यूट्रल वायर जो हमारा कनेक्ट होता है, वो न्यूट्रल वायर सीधे आता है हमारे कॉमन पे, कंप्रेसर के कॉमन वायर पे, ठीक है। वो कहीं पे भी नहीं जाता, वो सीधे आता है किस पे, इसके कॉमन पे, है ना, कंप्रेसर के कॉमन वायर पे। तो ये ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने इसको ब्लू कलर में बनाया है। जरूरी नहीं है कि आप जो मशीन खोले उसके अंदर भी ब्लू वायर ही हो, बस आप ये देख लीजिए कि कॉमन में जो वायर लगा होगा वो सीधे जाके आपके न्यूट्रल पे लगा होगा, उसके अलावा वो कहीं नहीं लग सकता, वो न्यूट्रल में ही लगेगा। उसके बाद हमारा लाइन, लाइन मतलब फेस। फेस से क्या करते हैं, एक लाइन लेके सीधे हमारे कैपेसिटर के किसी भी एक पॉइंट पे लगा दो आप, ठीक है। 2 पॉइंट होते हैं उसमें, उसमें से किसी भी एक पॉइंट पे लगा दो, ठीक है। अब कैपेसिटर भी कई वैल्यू के होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा मशीन के अंदर कितने वैल्यू का कैपेसिटर डला है ना। किसी में 36 एम एफ डी का डाला होता है, किसी में 40 एम एफ डी का डाला होता है, किसी में 65 एम एफ डी का डाला होता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा उसमें कितने एम एफ डी का डाला है ना। तो वो देख के, जैसे खराब हो जाता है, कई बार दोस्त बोलते हैं कि अरे मेरा कैपेसिटर खराब हो गया सर, अब मुझे कैसे पता चलेगा। तो कुछ नहीं, उस कैपेसिटर को निकालो, उसमें लिखा होता है, देखिए इस तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा होता है कितने एम एफ डी का वो कैपेसिटर है। तो लाइन में से एक वायर लेके कैपेसिटर के एक पॉइंट पे लगा दो, उसी पॉइंट में से एक वायर निकाल के सीधे हमारे रन पॉइंट पे लगा दो कंप्रेसर के। तो हमारा देखो कॉमन आ गया, रन आ गया, दो आ गए, है ना। रन कैसे आया, लाइन से सीधे इधर गया, यहीं से हमने जोड़ बना के या क्लिप बना के, क्लिप से हम उसकी जोड़ बना के उसको सीधे रन में डाल दिया, कंप्रेसर के रन में डाल दिया। और फिर क्या किया, जो हमारे कैपेसिटर का जो एक दूसरा पॉइंट जो खाली पड़ा रहता है, उस पॉइंट में से एक वायर निकाल के सीधे हमने स्टार्ट में डाल दिया। तो हमारा कंप्रेसर की वायरिंग कंप्लीट हो गई। देखिए अब आप देखेंगे तो कंप्रेसर को देखो, यहाँ से हमारा न्यूट्रल आ गया, लाइन हमारा न्यूट्रल वायर हमारा कॉमन पे आ गया, और लाइन वायर हमारा इसमें कैपेसिटर में गया, कैपेसिटर से लूप होके रन में आ गया। और हमेशा ध्यान रखिए, जो कैपेसिटर से लूप होके जो लाइन आती है वो रन में आता है, ठीक है। और जो खाली पॉइंट होता है, दूसरा वाला जो पॉइंट होता है, वो हमारा स्टार्ट में जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वायरिंग हमारा। अब अगर आप इस मशीन पर यहाँ पे करंट देंगे, अगर आप फेज देंगे और यहाँ पे न्यूट्रल देंगे और यहाँ पे अर्थ देंगे, तो हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारी वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। लाइन से यहाँ गया, लाइन से ही लूप बनाया इसी के हमारे कैपेसिटर से सीधे हमने लेके रन में डाल दिया, दूसरा पॉइंट जो खाली पड़ा था वो स्टार्ट में डाल दिया। देखिए इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है हमारे आउटडोर यूनिट की वायरिंग के अंदर। अब हमारा आता है एक दूसरा पार्ट, जब हमारा कंप्रेसर चलेगा तो हमारे कंडेंसर के अंदर गैस भी चलना चालू हो जाएगा, तो हमारे उस टाइम हमारा फैन चलना जरूरी है। तो ये देखो, फैन की वायरिंग में भी 2 वायर होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है ना, जिसको हम लाइन और न्यूट्रल बोलते हैं। और 2 वायर होते हैं जो कैपेसिटर से लगा होता है। और ये कैपेसिटर हमेशा देखना, ये फैन के आजू बाजू पीछे कहीं पर टेपिंग करके चिपका के रख दिया होता है, या बांध के रखा होता है, या उसको क्लिप में ऐसे नट बोल्ट से कस के रखा होता है, तो वो उसके पीछे होता है ना। तो वो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तो वो आपको मिल जाएगा। वो फैन के जस्ट पीछे होता है, फैन के पीछे 4 वायर निकले होते हैं, जिसमें कि 2 वायर हमारे कैपेसिटर में लगा होता है। ये भी आप उल्टा सीधा भी लगा सकते हो, इस वायर को इधर भी लगा सकते हो, इस वायर को इधर भी लगा सकते हो। लेकिन इस वायर का ध्यान रखना, इसमें 2 वायर होते हैं, एक रेड वायर होता है, रेड वायर जाके सीधे आपके लाइन में लग जाएगा, और जो ब्लैक या ब्लू वायर होगा वो जाके आपके न्यूट्रल पर लग जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे न्यूट्रल और लाइन दोगे तो ये फैन चलने लगेगा,
ठीक है। अब मान लो आपका फैन चल रहा है लेकिन ये नहीं चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, फैन के दोनों वायर को यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद हम इस वायर को चेक करेंगे, हमारा वायर कहीं खराब तो नहीं है, वायरिंग कहीं टूट कट गया है, चूहे ने काट दिया है, कुछ तो नहीं है। तो ये वायरिंग को हम चेक करेंगे। इस वायरिंग में सिर्फ दो वायर है, देखिए अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल और फेस दो वायर है। न्यूट्रल वायर सीधे जाके कॉमन में लग गया आपके, फेस वायर हमारा जाके कैपेसिटर पे लग गया, उसी में से एक पॉइंट निकाल कर रन में चले गया, दूसरा पॉइंट जो खाली पड़ा था वो हमारे स्टार्ट में चले गया। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब अगर ये वायरिंग भी सही है उसके बाद भी नहीं चल रहा तो फिर हम अपना टर्मिनल चेक करेंगे कि हमारा वाइंडिंग खराब तो नहीं हो गई है कंप्रेसर की। अगर ये वायरिंग सही है तो 100% आपका कंप्रेसर चलेगा, है ना। और उसके बाद भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है, अगर वायरिंग सही होने के बाद, हमारा कैपेसिटर सही होने के बाद, मतलब हमारी वाइंडिंग में कुछ फॉल्ट है, मतलब हमारे कंप्रेसर में कुछ फॉल्ट है। तो हमें फिर इसका फॉल्ट ढूंढना पड़ेगा कि वाइंडिंग ओपन हुआ है कि क्या दिक्कत है इसमें, तो वो कंप्रेसर की दिक्कत कहलाती है उसको, है ना। फैन का भी ऐसे ही होता है, कई बार कई दोस्तों का फोन आता है कि सर मेरा कंप्रेसर चल रहा है लेकिन फैन नहीं चल रहा। फैन नहीं चलने के कारण अब ये वायर है, ये वायर बीच में से चूहे ने काट दिया तो इसको सप्लाई नहीं जा रहा है, तो हमको ये वायर को चेक करना पड़ेगा, ये वायर कहीं कटा तो नहीं है। तो इस तरीके से ये वायरिंग होती है। तो टोटल देखिए 5 वायर है। आप किसी भी एयर कंडीशन को देखिएगा, 3 कोर वायरिंग वाली एयर कंडीशन को देखिएगा, इससे ज्यादा वायर आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा। टोटल 5 वायर का खेल होता है। अब आते हैं हम 4 कोर वायरिंग की तरफ। 4 कोर वायरिंग जो होता है वो हम पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा, जो 1 या 2 दिन के अंदर पार्ट 2 वाला भी वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों इस वायरिंग को आप जो है अपने डायरी में इसको मेंटेन करिए, जो भी आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसमें ये वायरिंग को बना लीजिए, और इसी तरीके से ये वायरिंग होती है। ये हमारे आउटडोर यूनिट की वायरिंग है, ठीक है। सिर्फ ये आउटडोर यूनिट वायरिंग है, इंडोर यूनिट की वायरिंग ये नहीं है ना। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये आउटडोर यूनिट वायरिंग। आउटडोर यूनिट में क्या होता है, फैन होता है और कंप्रेसर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। उसके अलावा फिर कंडेंसर होता है, बस, है ना। कंडेंसर के बारे में आप लोग को मालूम ही है कैसे काम करता है, और नहीं जिनको जानकारी कम है तो उसकी भी वीडियो में आगे बनाता रहूंगा। तो वायरिंग मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई होगी कि वायरिंग किस तरीके से ये की जाती है। बस आपको सिर्फ ये दो लाइन वायरों पे ध्यान रखना है, न्यूट्रल पे और लाइन पे ध्यान रखना है कि न्यूट्रल लाइन वायर हमारा कैसे जाएगा। एक बार और मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। न्यूट्रल वायर आंख बंद करके ले जाकर कॉमन में लगा दो, ठीक है। फेस वायर को कैपेसिटर के एक पॉइंट पे लगा दो, वहीं से लूप बना के रन में डाल दो, दूसरा पॉइंट बचा उसको स्टार्ट में डाल दो, हो गया कंप्लीट, कंप्रेसर आपका चालू, ठीक है। फैन का क्या करना है, एक लाइन को ले आके सीधे लाइन में जोड़ देना है, न्यूट्रल को ले आके सीधे न्यूट्रल में जोड़ देना, आपका फैन चालू हो गया। बस आपका ध्यान रखना चाहिए कि आपका कैपेसिटर लगा हो बराबर से, है ना, कैपेसिटर बराबर। और अर्थ वायर ग्राउंड में मतलब बॉडी में कहीं पे भी जोड़ दो अर्थ के वायर को, है ना। बस हो गया हमारा आउटडोर यूनिट चालू। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा वायरिंग कैसी होती है। इससे ज़्यादा वायरिंग नहीं होती आउटडोर यूनिट के अंदर, है ना। तो दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, और हमेशा अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। मैं रमेश हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा। थैंक यू।